एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3 कंडीशन हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, आगे की 3 कंडीशन हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, जब नया साझेदार लाभों में अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त कर रहा हो, व्हेन new partner acquire his share of profit from the old partner in different proportion। इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2 में ए और बी पार्टनर हैं। न्यू पार्टनर सी जो फर्म ज्वाइन कर रहा है उसका रेशियो डिसाइड हुआ है 1/5, 1/5 भाग के लिए सी फर्म ज्वाइन कर रहा है। सी ने अपना हिस्सा ए और बी से 1:2 में प्राप्त किया। सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी सी को जो मिल रहा है वो उसने ए और बी से कैसे लिया, वो रेशियो भी दिया हुआ है। अब ए और बी से जो लिया है वो 1:2 है, यानी ए ने कम हिस्सा दिया है और बी ने ज्यादा दिया है। आइए देखें इसे कैसे करेंगे। सी का जो हिस्सा दिया हुआ है जो वो ए और बी से एक्वायर कर रहा है, तो सी का हिस्सा दिया है यहाँ 1/5, ए से लिया है इसने 1/3, बी से लिया है इसने 2/3। तो 1/5 का 1/3 और 2/3 कितना होता है, ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया, पहले वो फाइंड आउट करना है। तो सी के शेयर का 1/3 पार्ट, कल हमने देखा था ऑफ और फ्रॉम, जब का निकालना है ऑफ निकालना है तब मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1/3 ऑफ 1/5, तो 1/3 1/5 का 1/15, 2/3 ऑफ 1/5 2/3 भाग 1/5 भाग का 1/5 का 2/3 भाग, मल्टीप्लाई करके हिस्सा निकाला। ए ने दिया 1/15, बी ने दिया 2/15, 1/15 ए ने दिया, 2/15 बी ने दिया। जो हिस्सा ये सी के लिए दे चुके हैं, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करते समय इनका जो ओल्ड रेशियो था उसमें से उस हिस्से को लेस कर दिया जाएगा। ए का पुराना हिस्सा 3/5, ए ने सी को कितना दिया 1/15, तो 3/5 माइनस 1/15, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो ए का नया रेशियो आया 8/15, 8/15। बी का पुराना हिस्सा 2/5, 2/5, बी ने सी को कितना दिया 2/15, तो 2/5 माइनस 2/15, एलसीएम लेके सॉल्व करने पर इसका रेशियो आया 4/15। सी का हिस्सा दिया हुआ था 1/5, ए के फ्रैक्शन ए का जो रेशियो है उसमें 15 है नीचे, बी के इसमें भी 15 है। इसको इक्वलाइज करने के लिए नीचे से इक्वलाइज करना पड़ता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का रेशियो आया 3/15। न्यू रेशियो 8:4:3, 8:4:3। आइए एक और क्वेश्चन करें इसी मेथड का। पुराने पार्टनर ए बी रेशियो दिया हुआ है 5:4, नया पार्टनर सी जिसका रेशियो दिया है 1/3, नया पार्टनर सी 1/3 भाग के लिए फर्म ज्वाइन कर रहा है। फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1, सी ने जो अपना हिस्सा 1/3 लिया है वो ए और बी से 2:1 में लिया है, यानी पुराना साझेदार 2:1 में सी को उसका हिस्सा 1/3 देंगे। नए रेशियो की कैलकुलेशन पूछी गई है। फर्स्ट जो सी को हिस्सा मिल रहा है ए और बी कितना कितना दे रहे हैं वो निकालने के लिए सी के हिस्से के 2 टुकड़े करें। सी को 1/3 पोर्शन मिल रहा है, 1/3 का 2/3 पार्ट तो देगा ए, तो 2/3 ऑफ 1/3, 1/3 का 2/3 भाग 2/9। फिर सी बी से कितना ले रहा है 1/3 का 1/3 भाग 1/9, ए से लिया 2/9, बी से लिया 1/9। नया रेशो कैसे निकलेगा, अगेन वही करना है। ए का पुराना 5/9, सी को कितना दिया 2/9, तो पुराने में से इसका जो सी के लिए दिया है उसने वो हटा दें, लेस कर दें, तो ए का नया रेशो आ गया 3/9। बी का पुराना सी को क्या दिया वो लेस कर दिया, तो बी का नया आ गया 1/3 सी का है। दोनों के ए और बी के फ्रैक्शन में जो रेशो निकाला है उसमें नीचे 9 है, इसको इक्वलाइज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका रेशो आया 3/9, 3/9। नया रेशो 3:3:3, काट के छोटा करेंगे तो आंसर आया 1:1:1, 1:1:1, यानी जब सी फॉर्म ज्वाइन कर लेगा तो तीनों समान अनुपात में साझेदार बनेंगे। अगली कंडीशन 5th पॉइंट, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करे। समान अनुपात देख लिया, असमान अनुपात देख लिया, निश्चित अनुपात एक पर्टिकुलर रेशो में अगर नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करे, व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो,
इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है, आइए एक एग्जांपल से देखें। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी ओल्ड पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, नया पार्टनर सी जिसका रेशियो दिया हुआ है 1/4। अब आगे लिखा हुआ है 4/24, 4/24 ए से, 2/24, 2/24 बी से। अब कैसे पता चलेगा ये असमान अनुपात वाला है या पर्टिकुलर रेशियो वाला क्वेश्चन है? जब क्लियरली लिखा हुआ है 4/24 ए से ले रहा है और 2/24 बी से ले रहा है, यानी सी का जो हिस्सा है उसके फ्रैक्शन पहले ही दे दिए, ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, तो इस कंडीशन में डायरेक्ट लेस होगा ओल्ड रेशो में से। अभी भी कंफ्यूजन हो तो जो रेशो दिया हुआ है उसको अगर टोटल करें तो टोटल वापस किसके इक्वल आनी चाहिए, जो सी का रेशो दिया हुआ है। 4/24 प्लस 2/24 टोटल करेंगे तो 6/24, काट कर इसको छोटा करा जाए तो आंसर अपना आएगा 1/4, यानी जो 1/4 है उसके टुकड़े करके, उसके फ्रैक्शन करके पहले ही यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि 1/4 सी को जो मिल रहा है उसमें ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में जब फ्रैक्शन क्लियरली निकाल के दे दिए तो ये हो गया पर्टिकुलर रेशो। तो यहाँ नए रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए जो दिया हुआ है डायरेक्ट ओल्ड रेशो में से लेस करना है। आइए देखें, ए का पुराना रेशो 3/5, ए ने जो सी को दिया 4/24, तो ए में से सी को जो दिया है ए ने वो लेस करने के बाद ए का नया हिस्सा 52/120। बी का पुराना रेशो 2/5, बी ने सी को कितना दिया 2/24, तो बी के इसमें से जो उसने सी को दिया हटा दें तो बी का नया रेशो 38/120। सी का नया हिस्सा जो भी आ रहा है पार्टनर 1/4। ए और बी दोनों का जो रेशो है उसमें नीचे 120 है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का हिस्सा 30/120। तो जो फ्रैक्शन है, जो रेशो है वो आया हमारा 52, 38, 30, काट के छोटा किया तो न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 26, 19, 15, 26:19:15। एक और क्वेश्चन देखें इसका। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 7:3। नया पार्टनर जेड जो आ रहा है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है। 2/30, 2/30 भाग लिया है उसने एक्स से। 1/30 हिस्सा 1/30 भाग लिया है उसने वाई से। अगर 2/30 और 1/30 को ऐड करके देखें तो जेड का हिस्सा 1/10 क्लियरली दिख रहा है, यानी यहाँ भी पर्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है। तो सीधा अपने को एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशो दिया हुआ है उसमें से इसे डिडक्ट करके एक्स और वाई का न्यू फाइंड आउट करना है। नए रेशो की कैलकुलेशन के लिए एक्स का पुराना रेशो 7/10, एक्स ने जो जेड को दिया है 2/30 लेस करा तो एक्स का नया रेशो आया 19/30, 19/30। वाई का पुराना 3/10 जो उसने जेड के पक्ष में त्याग किया है 1/30 लेस कर दिया तो वाई का नया हिस्सा 8/30। जेड का 1/10 इक्वलाइज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो रेशो आया जेड का 3/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 19:8:3, 19:8:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन के लिए लास्ट कंडीशन, जब पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं। When old partner surrender a particular fraction of their share in favor of new partner। जब इस तरह का क्वेश्चन में हिंट दिया होता है कि भाई जो पुराने पार्टनर हैं उसने कितना कितना हिस्सा नए पार्टनर के लिए दिया, तो नए पार्टनर का जो रेशो है वो क्लियरली दिया हुआ नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में नए पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है पुराने पार्टनर से उसको जो जो चीज मिली है उसको ऐड करके फाइंड आउट किया जाता है। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे देखें। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। नया पार्टनर सी, नए पार्टनर का नाम तो दे दिया लेकिन साथ में उसका रेशियो नहीं दिया कि नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए फर्म ज्वाइन कर रहा है। फिर नीचे दिया है सी रिसीव 1/3 ऑफ ए शेयर, 1/10 ऑफ बी शेयर। सी ने क्या रिसीव किया, सी को क्या मिला है, ए के हिस्से का 1/3 भाग, बी के हिस्से का 1/10 भाग, और पूछा है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। ए ने अपने हिस्से का 1/3 सी के पक्ष में त्याग किया तो ए का जो हिस्सा है 3/5 उसका 1/3 कैलकुलेट किया तो ये आया 3/15। बी ने अपने हिस्से का, बी का शेयर 2/5, बी ने अपने हिस्से का 1/10 भाग तो 2/50। न्यू रेशो निकालने के लिए ए ने जो सी को दिया वो ए में से माइनस, बी ने जो सी को दिया बी में से माइनस। अब सी का रेशो कैसे निकलेगा, ए से मिला उसको 3/15,
बी से मिला उसको 2/15, दोनों को अगर ऐड कर दें तो सी को जो टोटल मिला है, जो टोटल गेन कर रहा है वो फाइंड आउट हो गया। रेशो आया 6/15, 18/50, 36/150। नीचे से इक्वलाइज करने के लिए फर्स्ट वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेशो आया 60, 54, 36, काट के इसको शॉर्ट किया तो 10, 9, 6, 10:9:6। नेक्स्ट त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइस रेशो। ये नोन है कि जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। पुराने पार्टनर ने क्या सैक्रिफाइस किया उसको अगर रेशो के फॉर्मेट में देखें, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से का जिस अनुपात में त्याग करते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। फॉर्मूला बना पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया लाभ विभाजन अनुपात। जो पार्टनर को पहले मिल रहा था और जो पार्टनर को अब मिल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है उनका टोटल सैक्रिफाइस। रेशो में बोले तो उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। Sacrifice ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of the new partner. फॉर्मूले में देखें तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेस कर दें तो बचा हुआ हिस्सा रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो, कि नए पार्टनर को पुराने पार्टनर ने क्या दिया, कितना सैक्रिफाइस किया। शॉर्ट में SR = OR - NR। थैंक यू।